ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि ईरान पर हुए हमले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने के सबूत नहीं मिले हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो ईरान तुरंत मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं इजराइल की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को ईरान के शहर इस्फहान में हमले की खबरें मीडिया में छाई रही थी। अब इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि ईरान के भीतर से ही कुछ ड्रोन उड़े थे, जिन्हें कुछ मीटर उड़ान भरने के बाद ही मार गिराया था। अमीरा अब्दुल्लाहियन ने कहा कि वो ड्रोन्स बच्चों के खिलौने जैसे थे, जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। ईरान विदेशी मंत्री ने कहा कि यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ था। अभी मामले की जांच चल रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो कहा जा रहा है वह सही नहीं है। ईरान में शुक्रवार को धमाकों की आवाज सुनी गई थी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हवाई सुरक्षा सिस्टम ने 3 ड्रोन्स को निशाना बनाया था, जिससे धमाके की आवाज सुनी गई। ईरान अधिकारियों का कहना है कि कुछ उग्रवादियों ने ये ड्रोन्स उड़ाए हो सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल फिर से कोई गड़बड़ी करता है या कुछ ऐसा करता है जो ईरान के हित में नहीं है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रवार को ईरान की किसी रणनीतिक ठिकाने पर हमले की कोई जानकारी नहीं है और न ही ईरान को कोई नुकसान हुआ है। इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं अमेरिका ने भी किसी हमले में शामिल होने से इनकार किया है। बता दें, बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि ये समझौते और ड्रोन से इजराइल की हवाई सुरक्षा को नहीं भेद पाई थी। दरअसल ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने उन पर हमला किया तो वे और ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने मांग की थी ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इजराइल को चिताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसने नतीजा गंभीर होगा। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वे शांति से मामला निपटाएं, क्योंकि पश्चिम एशिया एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अब इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल ईरान तनाव से पूरे अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।